एसईओ फैक्टर। दोस्तों आपका ब्लॉग जो है सर्च इंजन में नंबर 1 पे लेकर के मतलब कि नंबर फर्स्ट पेज पे 1 to 10 में रैंक करेगा या नहीं करेगा, किन किन फैक्टर पे काम करते हैं या किन किन फैक्टर का असर होता है, ये बहुत इसका लिस्ट की मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा है। मतलब कि 150 से 200 से 250 ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिसके कारण जो है किसी का ब्लॉग रैंक करता है और किसी का ब्लॉग रैंक नहीं करता है। अगर बात करें कि मैं जो बता रहा हूँ इसमें ट्रस्ट की बात, तो आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपना अर्निंग बता चुका हूँ, मैं अपने ब्लॉग का पोजीशन बता चुका हूँ, मैं लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड करके ये भी बता चुका हूँ कि मेरा जो है कैसे इंडेक्स करके जो है 1 to 10 पोजीशन में रह जाता है आर्टिकल। और ये सब जो है मैं रेगुलरली इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आपको गाइड करूँगा तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो इतना बड़ा लिस्ट है, ये सब धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, मैंने समझा कि अच्छा ये पॉइंट होता है। कुछ चीज़ें जो मैंने कहीं से पढ़ा, कुछ चीज़ें सेल्फ रियलाइज किया क्या कि अरे यार कुछ कहा जाता है कुछ और। अगर मान लीजिए गूगल की मैं बात करता हूँ, गूगल लिस्ट में थ्योरेटिकली कहता है ये, प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ कुछ और। रिसेंटली इस सप्ते की मैं बात करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो कि वो भी ब्लॉगर है, अच्छे पोजीशन पे है। उसने मुझे फ़ोन करके बोला भाई एक चीज़ करो, एक ब्लॉग का नाम है, मैं मेंशन नहीं करूँ, ब्लॉग है या फॉर्म कह सकते हैं, उसका सिर्फ सर्च करो। मैंने गूगल में सर्च किया और जैसे ही उस पेज पे गया, नंबर 1 पे रैंक कर रहा था, मतलब कि पोजीशन नंबर 1 पे रैंक कर रहा था। और उस पेज पे जब मैं विजिट किया तो वो 404, मतलब कि वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं गूगल में बग आया, या हो सकता है गूगल का जो नया कॉन्सेप्ट अपडेट आते रहता है उसके अनुसार प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। तो इसीलिए जो है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये डायनामिकली चीज़ है, ये कभी कभी चेंज होते रहता है, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर जो बोलूँगा वो शायद इंप्लीमेंट करिएगा तो आपका ब्लॉग भी हिट हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आप जो है ये सब एसईओ फैक्टर के बारे में सीखना चाहते हैं? क्यों मैं कह रहा हूँ सो बता देता हूँ। ये कोई एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला नहीं है। इस पे एक तरह से डिस्कशन की तरह जो है बहुत सारे पॉइंट पे मैं बताऊँगा। लगभग ये 8 से 10 वीडियो में डिवाइड हो सकता है, जहाँ पे कि एसईओ फैक्टर का एक तरह से सीरीज कहिए जिसमें 10 वीडियो रहेगा और उसमें कौन कौन सा फैक्टर होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो मैं खुद इंप्लीमेंट नहीं किया हूँ, मैं बस सीख रहा हूँ। मैं पहले ही बोल देता हूँ, ब्लॉगिंग एक ऐसा जर्नी है कि हम मतलब ये नहीं मैं कह सकता हूँ पर्सनली कि यार मुझे सब कुछ आता है। नहीं यार, बहुत बड़े बड़े ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा मिलियंस में सभी का ट्रैफिक आता है और वहाँ पे तो मेरा ब्लॉग कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं जो एक्सपीरियंस किया, मैं जो सीखा वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना ये आप पे डिपेंड होता है। अगर आपको पसंद आता है तो इम्प्लीमेंट करिएगा, अगर पसंद नहीं आता है तो इम्प्लीमेंट नहीं करिएगा। तो क्या आप ये सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो जैसे पिछले वीडियो में अच्छा सा लाइक मिला मुझे, मैं 100 का जो है टारगेट किया था, 100 से बहुत ज़्यादा मिल गया। इसी तरह से इस वीडियो पर मैं 200 लाइक्स का टारगेट करता हूँ। अगर 200 लाइक्स होता है तो मैं वो सीरीज बना दूंगा, मैं आपको बताऊँगा कि ये फैक्टर होता है। यार ऑन पेज कहते हैं, ऑफ पेज कहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज है जो फैक्टर है जो बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो आपके हाथ में कंट्रोल में जो एकाएक चाहिएगा, रातों रात ओवरनाइट चाहिएगा या 10 दिन में चाहिएगा, ये चीज नहीं हो सकता है। तो अगर उसके बारे में जानिएगा तभी तो आपको समझ आएगा अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है और इसको ठीक करना है। क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग के जर्नी में आ रहे हैं तो ये एक दिन का काम नहीं है, सालों का मेहनत है। ये एक बिजनेस हो सकता है, ये आपका कैरियर ऑप्शन हो सकता है। और जितना ज़्यादा कैरियर ऑप्शन को जो है उसमें जो है पॉलिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा नॉलेज लीजिएगा, उतना शाइनिंग मारेगा और उतना बढ़िया उस फील्ड में आप वेल परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने क्या सीखा वो, मैं क्या सीख रहा हूँ वो, मैं क्या एक्सपीरियंस किया वो, सारी बात बताने के लिए आपको करना पड़ेगा ये कि मुझे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट लाइक एंड कॉमेंट से ही होता है। एनीवे, आप लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है ये तो इस वीडियो के लाइक से ही पता चलने वाला है। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बताने जा रहा हूँ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कितना ज़्यादा लिस्ट जाएगा और कितना ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट करने लायक होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, डोमेन की बात करता है तो डोमेन जब बाय करते हैं तो जिस समय बाय करते हैं बस उतना तक ही आपका कंट्रोल होता है और इसके बाद जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डोमेन लेने से पहले भी फैक्टर होता है। क्या डोमेन नेम जो है एसईओ फैक्टर में असर करता है? मतलब कि एसईओ में जो है एक फैक्टर है तो इसका भी असर हो जाता है। हम या आप या किसी से सुनते होइएगा, समझे होइएगा कि यार ऑन पेज कर लेते हैं, हो जाता है। सिर्फ ऑन पेज नहीं होता है,
ऑफ पेज भी होता है। सिर्फ ऑन पेज ऑफ पेज जो है वो तो आपके कंट्रोल में है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपडेट देते रहता है। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत सारे इतना तक वीडियो देख लिए हैं तो बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आता है, मेल भी आ रहा है कि उनका ट्रैफिक बहुत डाउन हो गया। तो ऐसा नहीं भाई, मेरा भी डाउन हो जाता है, मेरा भी इंक्रीज होता है। ये सब जो भी चीज़ हो रहा है ना, गूगल रेगुलरली अपडेट लाते रहता है और इसी अपडेट के कारण कभी कभी नए ब्लॉग का स्थान मिलता है, कभी कभी जो है खराब ब्लॉग होता है उसका भी स्थान मिल जाता है और कभी कभी बढ़िया ब्लॉग को भी नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आप सीखते रहिएगा, रेगुलरली मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, तो शायद ये चांस बनता है कि आप जो है इससे रिकवर होकर के आगे जो है काम कर सकते हैं।